So hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your NDA examination. भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि इतना बड़ा सिलेबस NDA का मैथ्स प्लस गैट का जो पोर्शन होता है उसे आप जल्द से जल्द कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डाउट आ रहे थे कैंडिडेट से कि भैया कि अब बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम बचा है, लेस देन 2 मंथ्स बचे हैं, तो अब हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि हमारा जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, GAT का प्लस मैथ्स का, और हमें रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए और हम साथ साथ में रिवीजन भी कैसे कर सकते हैं। सो इसी पे मेरे को एक वीडियो बनानी थी। 2 मंथ स्ट्रैटेजी की भी बहुत लोग बात कर रहे थे कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बताइए, तो इसी में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि लास्ट 2 मंथ्स में या लास्ट मंथ्स में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो सके। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि शुरुआत के फेज़ में वो पढ़ते हैं बहुत अच्छा और लास्ट में आके वो हर चीज़ भूल जाते हैं। जैसे GAT का पोर्शन होता है वो एंड में आते आते भूलने लग जाते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे हमें बचना है, इसे कैसे ओवरकम करना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो अगर चैनल पे नया है तो भाई सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, पसंद आए तो लाइक करना। माय नेम इज सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप। बायजूस लेके आया आपके लिए द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल डिफेंस एग्जामिनेशन। इसमें सारे डिफेंस एग्जामिनेशंस लाइक NDA, CDS एज वेल एज SSB के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को फास्टन कर सकते हैं। ये कोर्सेज हैं फॉर NDA 2 2021, फॉर एयरफोर्स X ग्रुप, फॉर एयरफोर्स Y ग्रुप, फॉर NDA 1 2022 बोथ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, SSB इंटरव्यू बैच। सो ये सारे कोर्सेज आप बायजूस ऐप में जाके ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। गो एंड डाउनलोड द बायजूस ऐप नाउ एंड एनरोल फॉर द कोर्स। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में। देखो मैथ्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। NDA के मैथ्स में 11th क्लास प्लस 12th क्लास दोनों के टॉपिक्स आते हैं। तो यार जो 12th क्लास में है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है 11th का रिवाइज़ करना, बिकॉज उनके बोर्ड एग्जामिनेशन भी हैं। बट अगर आपको NDA क्लियर करना है तो आपका 11th के जो टॉपिक्स हैं उस पर पकड़ बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो यार 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव में, NDA के पर्सपेक्टिव में। अगर आप ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप 11th और 12th कर सकते हैं साथ साथ में, बट उसके लिए भी आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों को साथ में लेके चलना इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें कैसे अभी मैनेज करना चाहिए अपने 11th और 12th को। देखो 12th बोर्ड्स के लिए मैं अभी आपको मैथ्स के लिए बता रहा हूँ, GAT के लिए मैंने आपको एक अलग स्ट्रैटेजी बतानी है, ठीक है। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखो 12th मैथ्स तो आपका बोर्ड के साथ चल ही रहा है, ठीक है। आपको 12th के टॉपिक अभी पूरे मतलब आपके माइंड में पूरे रिफ्रेश्ड हैं, बट आपको 11th के टॉपिक वापस रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो आपको एक वीक शेड्यूल बनाना है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि वीक शेड्यूल कैसे बनाते हैं। तो वीक शेड्यूल आपको बनाना है। सबसे पहले देखो आपको एक दिन करना है अपना 11th की मैथ्स का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे दिन करेंगे GAT का पोर्शन, फिर दोबारा एक 11th का चैप्टर, फिर GAT का पोर्शन, ठीक है। क्योंकि 12th मैथ्स तो आपकी हो ही रही है साथ साथ स्कूल में भी, और आप रिवीजन के लिए अपने बोर्ड के रिवीजन के लिए भी 12th की मैथ्स कर रहे हैं, बट आपको 11th की मैथ्स पर भी फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो 12th क्लास के कैंडिडेट्स होते हैं वो क्यों अपना एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, उसका यही रीज़न होता है कि उनका फोकस 12th पे होता है, 12th बोर्ड्स पे, और ये 12th की मैथ्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। और जो NDA का पोर्शन है वो 11th से भी पूछा जाता है, तो 11th का पोर्शन वो नहीं कर पाते अच्छे से, बिकॉज उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। और NDA इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज जितनी आपको प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको 11th पे भी फोकस रखना है। तो आपको वीक शेड्यूल में कैसे करना है, मैंने आपको 4 to 3 डेज़ का वीक शेड्यूल बताया था एक बार कि आपको 4 डेज़ बोर्ड का पढ़ना है, 3 दिन NDA का पढ़ना है। तो मैंने आपको इसी में बताया कि 4 दिन तो आप उन बोर्ड का पढ़िए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़िए और अपना जो भी कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश वो भी पढ़िए, और जो 3 दिन होते हैं वो NDA को दीजिए। अब उन 3 दिनों में आपको 11th की मैथ्स करनी है, ठीक है। रोज़ आपको कम से कम मान लो 3 दिन में तुमने एक चैप्टर अच्छे से करना है 11th की मैथ्स का, ठीक है।
उसके बाद उन्हीं दिनों में पूरा दिन आपको मैथ्स को नहीं देना, उसी टाइम में आपको गैट भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखो गैट को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। मान लो आपने 12th में पूरा गैट पढ़ा है, 11th में भी गैट पढ़ा है, बट तभी भी आप गैट ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा हर दिन, तभी आपका जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में रिटेन हो पाएंगी और तभी आप जाके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तो एक बात माइंड में रखना कि 11th की जो मैथ्स है उसे छोड़ मत देना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सही चीज़ बताता हूँ आपको कि बोर्ड के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में और पेपर सॉल्विंग में। आप अगर मॉक टेस्ट पेपर लगाने से डरते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, बट इस टाइम पे आपको 1 या 2 महीने पहले पेपर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता लग जाए कि यार कौन से चैप्टर्स में मेरे को फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद एक बात करता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट्स भी होते हैं यार जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, भैया मेरे से मैसेज भी आते हैं मेरे को बहुत सारे कि भैया अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बोर्ड्स के चक्कर में मैं बस 12th पे फोकस कर रहा हूँ और जीएटी और मैथ्स में मैंने बहुत कम पढ़ रखा है और मैं अब क्या कर सकता हूँ, मेरा एक अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। तभी मैंने इस वीडियो का नाम अटेम्प्ट सेवर बताया है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, मैंने जो हलवा सीरीज़ में आपको टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे अभी फोकस करिए, क्योंकि देखो 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में आप इन टॉपिक्स को कर सकते हो, ठीक है। इतने जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आप ऊपर से या फिर थोड़ा मीडियम लेवल का कर सकते हो। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि वो पूरे हो जाएंगे यार, मैं तुम्हें फॉल्स होप कभी नहीं दूंगा, वो कभी पूरे नहीं होंगे इतनी जल्दी में। 2 मंथ में तो बहुत मुश्किल है कि 2, 3 से 4 चैप्टर आप अच्छे से कर लो, बट ये हो सकता है कि आप उनके जो क्वेश्चन होते हैं, जो उनके बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर जाओ। अगर आपने मैथ्स की कट ऑफ भी निकाल दी और आप इंग्लिश और जीएटी में स्ट्रांग हो तो आप आराम से पेपर क्लियर कर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जीएटी स्ट्रांग है। बट आपकी अगर जीएटी भी स्ट्रांग नहीं है तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बोर्ड्स पे थोड़ा सा लेस फोकस करना होगा, 3 to 4 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। फिर आपको देखो अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए एनडीए है, बिकॉज एनडीए आपको एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी देगा। बोर्ड एग्जामिनेशंस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आपका पर्सपेक्टिव एनडीए पे रहना चाहिए, क्योंकि एनडीए का जो अटेम्प्ट अभी ये टर्म 1 का पेपर होगा, आपका टर्म 2 भी आएगा बोर्ड के लिए तो, बट एनडीए का पेपर दोबारा अगले साल में, अगले साल के अप्रैल में आएगा। आप तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा एनडीए के लिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एनडीए पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। 3 to 4 डेज़ की स्ट्रैटेजी रखो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो, बट अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी बताई 4:3 डेज़ की, उसमें आप 11th का फोकस करिए, जीएटी पे ध्यान दीजिए। अब अगर आपको करंट अफेयर करना है तो अभी से करने लग जाइए, बाद में फोकस मत करना लास्ट मंथ में कि मैं करंट अफेयर करूँगा। जो लास्ट मंथ है उसे रिवीजन के लिए छोड़िए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स के लिए। देखो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको खासी परेशानी होती है, बिकॉज उनको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उनको क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं वो लोग क्लासेस अटेंड कर करके। आजकल तो ऑनलाइन क्लासें हैं, आईज़ में भी स्ट्रेन पड़ता है, पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो उन्हें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, देखो उनको 12th का भी पढ़ना है, क्योंकि उन्हें 12th का भी इतना रिफ्रेश नहीं है, 11th का भी पढ़ना है, 11th का भी साथ में लेके चलना है और उन्हें जीएटी भी साथ में लेके चलना है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि आप एक चैप्टर पहले 12th का लीजिए, उसके बाद एक चैप्टर 11th का लीजिए। अब जो चैप्टर आप 11th का लेते हैं वो इजी रखना है और 12th का लेते हैं वो हार्ड रखना है। उसके बाद 11th वाला एक हार्ड लेना है, 12th वाला एक इजी लेना है। ऐसे आपको एक वीक में एक चैप्टर दोनों के कंप्लीट करने हैं, ये आप टारगेट बना के चलिए, क्योंकि आपके पास अब 2 महीने का टाइम उससे भी कम रह गया है। तो आपको ऐसे टारगेट बना के चलना है कि मैं एक चैप्टर हलवा सीरीज़ के, वो भी ठीक है। अभी जो आपका रिवीजन होना चाहिए वो हलवा सीरीज़ से होना चाहिए, ठीक है। और चैप्टर्स आप बस थोड़ा ऊपर से पढ़ लीजिए, उसके फॉर्मूले पढ़ लीजिए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, बट जो मेन फोकस आपको रखना चाहिए वो आपको हलवा टॉपिक्स पे रखना चाहिए, बिकॉज आप लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आपने मैथ्स जो है आप इतने फेमिलियर नहीं है, तो आपको जीएटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और आपके जो हलवा टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो वीक में क्या रखिए कि 2 चैप्टर पकड़िए, एक 11th का एक 12th का, और उनमें से एक कोई हार्ड रखिए, या तो 11th का हार्ड रखिए या तो 12th का हार्ड रखिए, ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे उन पेपर्स को या क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो उस चैप्टर के हैं, ठीक है। तो आपके इससे बेसिक रिवीजन होता रहेगा हर चैप्टर का। उसके बाद जो सैटरडे संडे होते हैं उनमें जो आपका गैट है पूरा गैट पढ़िए, ठीक है, सैटरडे संडे पूरा जीएटी पढ़िए। उसके बाद जो सैटरडे संडे जो अगला हफ्ता है उसमें आप रिवाइज भी करिए जो जीएटी का पुराना टॉपिक पढ़ा ना, और जीएटी पे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करिए रैदर देन हिस्ट्री ज्योग्राफी। इंग्लिश और साइंस पे अगर आप ज़्यादा फोकस रखते हैं तो आपका आराम से सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस और आपकी कट ऑफ भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो आपको फोकस किस पे रखना है, फोकस रखना है आपको इंग्लिश पार्ट पे जीएटी के
और आपको फोकस रखना है किस पे, साइंस पार्ट पे। देखो क्योंकि आप अगर साइंस स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी या बीटेक, तो आपके लिए साइंस थोड़ी इजी रहने वाली है, तो आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप कहीं कॉमर्स बीए बीकॉम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप मैथ्स पे फोकस कर सकते हैं। और जीएटी पार्ट आप ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं तो आप आराम से कर लेंगे, बट कॉमर्स वाले अगर मैथ्स के साथ है तो मैथ्स तो हो जाएगी, बट थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के लिए। देखो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स के पास जनरली उनकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, क्योंकि यार पूरा ड्रॉप ले रखा है और उन्होंने सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हैं। 11th और 12th को वो साथ में लेके चलते हैं और उसके बाद जीएटी की प्रिपरेशन अच्छी होती है। या तो उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा होता है या फिर उन्होंने कोई ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में अपना जो कोर्स कर रहे होते हैं उन लोग। तो आपको क्या करना है, जनरली आपको देखो आपका स्ट्रॉन्ग जो आपकी चीज़ें हैं वो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है, और जो वीक चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वीक चीज़ों में टाइम वेस्ट करना है। देखो वीक चीज़ों में जनरली अगर कैंडिडेट टाइम वेस्ट करते हैं तो उनकी प्रिपरेशन पीछे चल जाती है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते अपने एनडीए एग्ज़ाम में। तो मेरी यही आपको सजेशन होगा कि आप जो अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें उन्हें स्ट्रॉन्ग रखिए और जो वीक चीज़ें हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़िए और उन पर टाइम वेस्ट ना करिए। जो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं एनडीए में उन पर अपना टाइम वेस्ट मत करिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, उनकी ट्रिक्स देखने के लिए। जो क्वेश्चन आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर वो आपसे हो रहे हैं तो बढ़िया। उसके बाद अभी आपके पास बहुत टाइम है। जनरली जो ड्रॉप ईयर वाले होते हैं उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होता है अभी तक, तो आपको अभी मॉक टेस्ट पेपर लगाने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूँ कुछ डाउट्स के बारे में जो लास्ट मंथ में कैंडिडेट को आते हैं। ये आते हैं कि भैया अभी मेरे को जो हार्ड चैप्टर्स हैं क्या वो करने चाहिए, मतलब जो मेरे चैप्टर नहीं हो रखे, मान लो मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। जनरली डाउट यही रहता है कि भैया मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है अभी तक, तो मेरे को क्या पूरा सिलेबस के लिए जाना चाहिए या फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरा यही सजेशन होगा यार कि पूरा सिलेबस जनरली ज़रूरी नहीं होता। अगर आप कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाते हैं, मान लो आपने 150 भी स्कोर किया है मैथ्स में 300 में से, तो भी आप बहुत वेल एंड गुड पोजीशन पे हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने ओवरऑल पेपर में भी, और आप आराम से रिटर्न क्लियर कर सकते हैं। जनरली आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स करने होते हैं जो मैंने हलवा सीरीज़ में भी बताए हैं, और उनसे ही आप पेपर क्लियर आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई आपको दबाव नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट ही करना है, बट अगर आपके पास टाइम है और आपने ज़्यादातर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो गो फॉर फुल सिलेबस कर सकते हो आप। बट मेरा यही सजेशन होगा, अगर आपको लगता है कि आपका पूरा सिलेबस नहीं हो पाएगा तो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, बिकॉज आपके जो पुराने चैप्टर्स होंगे जो आपने कर रखे होंगे वो भी आपके रिफ्रेश हो जाएंगे और आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद एक डाउट रहता है कि भैया मॉक टेस्ट पेपर अभी लगाने चाहिए क्या, कि मतलब मॉक टेस्ट पेपर लगाने के लिए सही टाइम है। तो मैं बताऊंगा यार, मॉक टेस्ट पेपर अगर तुम लगाते हो तो तुम्हारे अंदर डर बैठ जाता है। मान लो तुम्हारे 300 नंबर आ गए, 350 नंबर आ गए, तो तुम्हारे दिमाग में डर रहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तुम ये सोचते हो यार अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा सारा चीज़ें, और इसमें तुम्हारा जो पूरा प्रिपरेशन होती है साल भर की मेहनत वो सारी वेस्ट हो जाती है। तो मेरा यही सजेशन होगा, अभी सिर्फ PYQ सॉल्व करो, हो सके तो एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना, मॉक टेस्ट पेपर के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि ये जो 2 महीने का टाइम बचा है इसमें अपना रिवीजन करो अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप सपोर्टिंग द चैनल। टिल देन, जय हिंद।